हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज, जो कि आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कोर। एमसीक्यूज़ को आज हम सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे से समझ आएँ। तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जो रहेगा वो रहेगा चैप्टर मैट्रिसेस में से। आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इफ़ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई लेते हैं तो वो नल मैट्रिक्स के जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। एंड ए इनवर्स किसके इक्वल है, एक्स इंटू ए प्लस वाई आई के इक्वल। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, तो इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को पता है ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए इनवर्स माइनस 3a इंटू ए इनवर्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू में, तो हमारे पास क्या रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू में जीरो की मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स से हम ए इनवर्स से करेंगे भी, तब भी रिजल्ट वो जीरो प्रोवाइड करेगा। तो 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर ए ही रहेगा, तो उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस 3i हो जाएगा। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसको हम अपनी इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट एक्स है, हमारा ए का कोफिशिएंट -1 है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ गई, -1। अब y किसका कोफिशिएंट है, y है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोफिशिएंट, और हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोफिशिएंट आ रहा है 3, तो इट इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू हो गई 3। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 2, 3 - 1 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट एमसीक्यू। अब सेकंड क्वेश्चन भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस चैप्टर में से है। इसमें हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, ए जो है वो 2/2 मैट्रिक्स है, हमें 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू ए इनवर्स जो हमें फाइंड करना है। ये हमें पता है कि ए इनवर्स और ए का डिटर्मिनेंट सेम रहता है, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है 2, तो 4 इंटू 2 हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसका 8 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, ये भी मैट्रिसेस चैप्टर में से है। तो ए इज अ 3/3 मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए हमें 64 गिवन है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। हमें सबको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसका फॉर्मूला रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, तो हम इसका डिटर्मिनेंट गिवन है 64, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64। ये स्क्वायर अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, +8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +8 और -8, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स इस चैप्टर में से है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 3, 4, 5 एंड 2। 2a प्लस बी जो है वो नल मैट्रिक्स है, तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल्स टू -2a। ये 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बी की जो वैल्यू वो -2 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल है, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 से हमारे एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, -6, -8, -10 एंड -4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, -6, -8, -10 एंड -4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ वाला, इफ़ d/dx ऑफ fx जो है वो log x के इक्वल है, तो fx की वैल्यू क्या होगी, हमें अच्छे से पता है कि fx जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x की। हम log x का इंटीग्रेशन, अब log x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो इसमें हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। बाय पार्ट्स हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं, देखो ऊपर कर रहे हैं, तो बाय पार्ट्स इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 को हम सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले हम क्या करते हैं log x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इस पूरी टर्म का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बाद में। तो log x एज इट इज़ रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा x, log x एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x और इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, x इंटू log x
माइनस, ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगी, 1 रह जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं x प्लस सी। तो इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ पर चलने से पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर आप क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं। एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन करे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। एक्सपर्ट्स ने इसके कंटेंट को इतने अमेजिंगली डिज़ाइन करा है कि इसमें आपके सब्जेक्ट मैटर को बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करा गया है। हर एक चैप्टर के लिए आपके लिए रिवीजन ब्रेनस्टॉर्म्स प्रोवाइड करे गए हैं, बहुत अच्छी केस स्टडीज़ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए पास क्लास 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, किसी भी साइट से आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसी के साथ साथ आप इन्हें अपने नियर बाय लोकल स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। आज ही जाके इन एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स को परचेज कर लीजिए क्योंकि ये सैम्पल पेपर्स बहुत ही अमेजिंग हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू, और ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल कैसे हमें पता चला, क्योंकि इसमें लिमिट्स गिवन है 0 एंड पाई बाई 6। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो 10x माइनस पाई बाई 6, और इसमें जो हमारे पास लिमिट्स पुट होंगी वो क्या पुट होंगी, पाई बाई 6 एंड 0। तो फर्स्ट हम पहले पाई बाई 6 पुट करेंगे, तो 10 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे, और फिर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो 10 0 माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो क्या आएगा रिजल्ट, ये तो 10 0 हो जाएगा, 10 0 की वैल्यू 0 रहती है। यहाँ पे माइनस 10 पाई बाई 6 आएगा, माइनस 10 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 पाई बाई 6, और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/√3। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारे पास 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, सबसे इजी वाला जो क्वेश्चन है, ईजीएस्ट, इजी भी नहीं कहेंगे हम इसको, ईजीएस्ट क्वेश्चन कहेंगे MCQ, कि ये सबसे इजी MCQ हम आपके लिए छोड़ देते हैं। लेट्स देखते हैं कि लेट्स सी कि कौन बच्चा इस वीडियो को देख के इसमें रिस्पॉन्स देता है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। जो ऑर्डर और डिग्री होगी उनका फिर हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो 7th MCQ का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम चेक करते हैं कि किस किस का आंसर इसका सही रहता है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। P की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 वेक्टर्स गिवन है और दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स की कंडीशन पता है ना, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल। अगर ये वेक्टर A है और इस वेक्टर को हम B नेम दें तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की कंडीशन होती है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू 0। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रखते हैं, तो -8 हो जाएगा क्योंकि 2 × -4 करेंगे, फिर प्लस p इंटू -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा -6p, एंड 1 × 26 तो +26 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो -6p इज इक्वल्स टू -18, तो p इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ p इज़ 3। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 रहेगा। MCQ नंबर 9 में हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है i क्रॉस j डॉट j क्रॉस i डॉट के। देखो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू हमें पता है वेक्टर k के इक्वल होती है, i क्रॉस j है तो इसका रिजल्ट जो आता है वो k वेक्टर आता है, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, j वेक्टर के साथ, प्लस j क्रॉस i, इसका जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट रहता है वो k वेक्टर रहता है बट साइन हो जाता है नेगेटिव। यहाँ पे i क्रॉस j था तो क्रॉस, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो k वेक्टर, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा -k वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, वेक्टर k के साथ। तो k डॉट j तो 0 प्रोवाइड करेगा, प्लस माइनस माइनस k डॉट k 1 प्रोवाइड करेगा, तो 0 - 1 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन भी वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू i वेक्टर, और वेक्टर a की वैल्यू गिवन है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर b का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b फाइंड करने के लिए पहले हम वेक्टर b फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वेक्टर i माइनस वेक्टर a। तो जब हम i वेक्टर में से a वेक्टर को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -i प्लस 2j माइनस 2k वेक्टर, ये हमारे पास b वेक्टर हो जाएगा। तो b वेक्टर जो है हमारे पास, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
एंड प्लस -2 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई जब करोगे देखो बच्चों, 1 + 4 + 4 = √9 एंड √9 = 3। कभी भी जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव नहीं होता, तो +-3 नहीं लिखेंगे, इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b = 3 यूनिट्स। उसके बाद अब अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। डीसीज ऑफ द लाइन x - 1/2, 1 - y/3, 2z - 1/12। तो इसको हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को चेंज करते हैं, x - 1/2, कॉमा y - 1/-3 = z - 1/2 अपॉन 6। इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, x - a/2, y - b/2, z - c/2। तो इसमें हम अब डीसीज फाइंड करेंगे, तो पहले हमारे पास डी आर्स हो जाएंगे 2 - 3 एंड 6, तो 2/√4 + 9 + 36, क्योंकि हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, a² + b² + c²। ऐसे फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, -3/, अच्छा अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो कितनी आएगी हमारे पास वैल्यू, 13 एंड 6 49, तो 49 हम इसको डायरेक्ट लिख दें, नेक्स्ट वाले में 7 और थर्ड वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा 6/7। तो अगर हम इसको देखें तो 2/7 -3/7 एंड 6/7। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/7 -3/7 एंड 6/7। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द डीसीज ऑफ गिवन लाइन। तो होप सो आपको सभी एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सभी के सॉल्यूशंस आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके जो क्वेश्चन हमने छोड़ा उसका आंसर हमें बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।